अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 10 years एगो P was half of Q's age. If the ratio of their present age is 3:4, what will be the total of their present age? 30, 45 और 35 और 40। तो इस तरह मैथमेटिक्स के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उसको समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चंस को करते हैं। ये जो टेस्ट में आया था, 10 years एगो P was half of Q's age। अब दो बंदे हैं, एक P है और एक Q है। If the ratio of their present age is 3:4, what will be the total of their present ages? तो उसका टोटल कितना बनेगा। अब हमारे पास प्रेजेंट एजेस नहीं है, लिहाजा हम लेट मैथमेटिक्स में जब आपके पास एक चीज़ ना हो तो सोल्यूशन हम लेट से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसका लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द प्रेजेंट एज, इसका हम कर लेते हैं। हमारे पास इसका रेशो गिवन है 3:4। लेट द प्रेजेंट एज P के लिए अगर हम प्रेजेंट एज लें तो वो हमारे पास आएगा, ये पहला, इसके साथ हम x लिख लेते हैं, 3x है फॉर एग्जांपल। और इसी तरह द प्रेजेंट ऑफ एंड द प्रेजेंट एज ऑफ Q के लिए वो हमारे पास हम ले लेंगे 4x। अब इस तरह जब आप ले लें इसको, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें यहाँ पर एक बात जो है दी है, ये तो रिस्पेक्टिवली आपने ये एजेस ले लिए, लेकिन इट इज़ गिवन दैट कि क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशंस हैं उसमें आपको कहते हैं कि 10 years एगो 10 साल पहले, यानी 10 years एगो 10 years एगो, जब 10 साल पहले एज ऑफ पी जो है वो आपके पास, अगर ये प्रेजेंट 3x है तो 10 साल पहले इससे 10 को आप माइनस कर लें, और इसी तरह एज ऑफ Q बनेगा, वो आपके पास बनेगा 4x, इसका एज था प्रेजेंट, अगर उससे 10 आप निकाल लें तो ये 10 साल पहले की एज हो जाएगी। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इट इज़ गिवन दैट ये बात दी है, क्या बात दी है जी, कि द एज 10 साल पहले द एज ऑफ P इज हाफ ऑफ द एज ऑफ द Q। तो लिहाजा मैं इस एज को लिख लेता हूँ 3x माइनस 10, ये किसकी है जी, ये हमारे पास P की है, और 4x माइनस, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं हाफ है, या इसको अगर डबल कर लें तो ये इस एज के इक्वल आएगी, तो इस तरह से भी कह सकते हैं। तो जब इस तरह हो तो अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडिंग ऑन टू ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग 2 ऑन B.S बोथ साइड, तो 2 पर इधर तकसीम करेंगे, ये कैंसिल होगा, यहां पर भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास 2 पे जब आप डिवाइड कर लें तो 3x माइनस 10 आप लिख लें इक्वल टू 4x माइनस 10। 2 पर दोनों तरफ आप इधर भी डिवाइड कर लें, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर रहेगा 3x माइनस 10 और इक्वल टू
2 पर इधर डिवाइड करें, 2 ज़ार, इसको भी 2 पर कर लें तो 2 5 ज़ार। अब x को एक साइड पे कर लें और इसको दूसरे तरफ, तो ये 2x है यहाँ पर आएगा तो -2x इक्वल टू -1, ये -10 है दूसरी तरफ जाएगा तो +10। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x में से ये जाएगा तो 1x इक्वल टू 5। अब आप इसकी एजेस यहाँ पर निकालेंगे कि इसकी प्रेजेंट एजेस कितने हैं और दूसरे की। तो प्रेजेंट एज ऑफ p जो है वो 3x, तो x की जगह मैं 5 पुट कर लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, आप देखेंगे ये आपके पास 3 5 ज़ार 15। और इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ q आप निकालेंगे, वो आपके पास 4x था, तो लिहाजा 4 इंटू 5 करेंगे तो वो आपके पास 20। अब टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एज, इन दोनों की p एंड q की टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एज, दियर प्रेजेंट एज, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। जब इसका टोटल आप करेंगे, टोटल ऑफ दियर प्रेजेंट एज, एजेस आर इक्वल टू, ये इसका 15 आ रहा है, दूसरे का 20 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 35, और यही हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन था 35। तो इस तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो भी पेपरों में आएंगे उसको इंशाल्लाह इसी तरह हम डिटेल के साथ करेंगे। तो इस तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लिए जो है ना डिटेल से उसको स्टडी करने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सॉल्यूशन साथ साथ आपको इस तरह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।